हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स के बारे में। देखिए इसका जो है सो हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए हैं जिसमें से अभी जो है सो हम लोग बात कर रहे हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के बारे में। इसका ऑलरेडी एक लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड करवाया गया जिसमें से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करवाए गए थे। आज उसी का लेक्चर नंबर 2 है और आज इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और आप लोग से एक और निवेदन है कि यदि आप लोग को लगता होगा कि ये सारे क्वेश्चन हम बना लेंगे तो आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो मतलब स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को पॉज करके मतलब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से बनाइए आप, है ना। अगर लगता है कि आप बना लेंगे तो खुद से बनाइए, बन गया तो सही है, नहीं बन गया तो फिर आंसर देखिएगा। समझ गए? तो चलिए आज के क्लास को अंदाज करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर और एक सुनारी शायरी के साथ अंदाज करेंगे आज के क्लास को। देखिए क्या है शायरी कि लिखना था कि खुश है तेरे बगैर भी हम, लिखना था कि खुश है तेरे बगैर भी हम, मगर कमबख्त आंसू है कि कलम से पहले ही चल दिए। लेकिन कमबख्त आंसू है कि कलम से पहले ही चल दिए। समझ गए? तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास का शुभ आरंभ करते हैं। देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1, ये दिया हुआ है। अब देखिए आप लोग को जिस समय हम पहले क्लास करवाए थे उसमें आप लोग को बताए थे एक फॉर्मूला, क्या बताए थे कि लिमिट x टेंड्स टू a और x के पावर अगर n रहा माइनस का a के पावर n रहा और डिवाइड बाय x माइनस a रहा तो उसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, n a के पावर n माइनस 1 होता है ना। अब देखिए इसका फार्मूला जो ये पैटर्न बन रहा है x के पावर पर और जो कांस्टेंट है उसके पावर पर, इसका फार्मूला इसके जैसा मैच कर रहा है। अब इसमें दिक्कत से क्या हो रहा है कि ऊपरल का तो मिल रहा है, नीचे वो नहीं मिल रहा है। नीचे जहां जैसे x माइनस a रहना चाहिए तो यहाँ a की जगह पर है क्या 1, तो नीचे x माइनस 1 नहीं मिल रहा हमको, यही ना। तो उसको लाएंगे, क्या दिक्कत है, चलिए देखते लाते हैं। यही फॉर्मेट में बनेगा, ये भी बनाना भी है हमको इसी फॉर्मेट में। देखिए इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x के पावर 15 माइनस का 1 और डिवाइड बाय x माइनस 1, x माइनस 1 से डिवाइड किए, समझते जाइएगा। x माइनस 1 से हम लोग डिवाइड किए, फिर इसको लिखिए, इसको लिख दिया हम x के पावर 10 माइनस का 1 और डिवाइड बाय x माइनस 1। अब बताइए जो x माइनस 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई की कोई दिक्कत है, मतलब x माइनस 1 यहां भी किया, x माइनस 1 यहां भी किया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हूबहू वैसे ही बन गया, लेकिन इससे हमको एक प्रॉफिट मिल गया। क्या मिल गया कि ये पैटर्न में फॉलो कर रहा है। यहां दिक्कत सिर्फ है कि a के पावर 15 लिख दीजिए गुरुजी तो और बढ़िया से क्लियर होगा, और यहां भी a के पावर 10 लिख दीजिए, 1 के पावर 10 लिख दीजिए तो पूरा आप देखिए पूरा फॉर्मूला मैच कर रहा है। अब देखिए इस चीज को जो है सो हम लोग इस फार्मूला के तहत वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब यहां दिक्कत ये आता है कि आप जो है सो ऊपर वाला तो कर सकते हैं, नीचे वाला भी कर सकते हैं। हम आप लोग को बताए थे कि लिमिट अगर ऐसा रहा बाबू लोग कि लिमिट x टेंड्स टू a या कुछ 0 रहा और m बाय n रहा तो आप इसको अलग अलग लिमिट में रख सकते हैं। कहने का मतलब डिवीजन है, ये डिवीजन है तो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, एक बार ऊपरेलका में चल जाएगा और एक बार निचुआ में चल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ n हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ भी वैसा ही करेंगे लेकिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग को ये चीज पता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में आप लोग को ये चीज हम बताए हैं कि मल्टीप्लाई में भी अलग अलग लिमिट मतलब अलग अलग वैल्यू के साथ लिमिट चल जाता है, डिवीजन में भी होता है, सब्ट्रैक्शन में भी होता है और आपका एडिशन में भी होता है, सभी में बताए थे। तो ये उसी तरह बनेगा, u बाय v में चलेगा, लेकिन हम लिख नहीं रहे, समझ रहे हैं। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं इसका, ये क्या हो गया, ये पैटर्न में क्या बना, ये बना x के पावर n माइनस a के पावर n बाय x माइनस a, क्या होता है फॉर्मूला n है कितना 15 और इनटू में क्या होता है a के पावर n माइनस 1, a है कितना 1 तो 1 का पावर n माइनस 1 करेंगे 15 में एक जगह कितना बचेगा 14, डिवीजन डिवाइड होगा, फिर इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा तो यहां क्या होगा n है तो n है कितना 10 और a के पावर n माइनस 1 तो 10 में एक जगह तो 9 बचेगा। अब ये देखिए ये कटेगा तो 5 तिया का 15 और 5 दूनी का 10 और ये 1 के पावर कितना रहे 1 आना है तो मेरा आंसर वहां कितना गया 3/2। देखिए कितना आसान था। सिर्फ आप लोग को यह पकड़ना था कि ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट में दिया नहीं था, ये टेढ़ा दे दिया था, इसको हम लोग सीधा करके रास्ता में लाना था जो हम लोग लेते आए।
समझ गया। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि y बराबर इतना दिया हुआ है तो dy बाय dx पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब देखिए यहां हमको कहीं तो बोला कि नहीं फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज कीजिए, सिर्फ हमको डेरिवेटिव करने के लिए बोला है कि आप dy बाय dx निकालिए। तो निकालते हैं हम इसमें dy बाय dx। ये क्या लिखा हुआ है, dy बाय dx निकालेंगे u बाय v में बनेगा। तो u बाय v में कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, तो नीचे का स्क्वायर कर दिए। नीचे क्या लिखा हुआ है sin x माइनस का cos x, sin x माइनस का cos x का होल स्क्वायर, और ऊपरेलका में क्या करते हैं तो नीचवा जो लिखा है सो लिखिए ऊपर। तो sin x माइनस का cos x, sin x माइनस का cos x, और ऊपरेलका के डिफरेंशिएशन, ऊपरेलका कुछ निकल है sin x प्लस का cos x, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का cos x और cos x का माइनस का sin x, ये होगा। चलिए जी ये होगा ना। अब इसके बाद क्या होगा यहां देखिए, इसको हल्का सा इसको एक बार अभी इरेज कर देते हैं ना। फिर क्या होगा, फिर होता है माइनस, फिर लिखाता है ना माइनस, फिर ऊपरेलका का चाहिए तो ऊपरेलका है मेरा sin x और प्लस का cos x, और इनटू में क्या करते हैं नीचे वाला का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का क्या होता है cos x, और cos x का क्या होता है माइनस का sin x, माइनस पहले से बैठल है वहां तो क्या हो जाएगा प्लस के sin x होगा ना। और नीचे क्या होगा, नीचवा के स्क्वायर, नीचवा क्या लिखा है sin x माइनस के cos x, तो ये हो जाएगा sin x माइनस का cos x का होल स्क्वायर। समझ गया। अब देखिए यहां क्या करेंगे, सो अब यहां देखिए ये बन गया sin x प्लस का cos x, और यहां भी sin x प्लस का cos x उसका फॉर्मूला बन गया, sin x प्लस का cos x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब यहां क्या दिक्कत आ रहा है कि यहां sin x माइनस का cos x है, लेकिन यहां cos x माइनस का sin x है। तो देखिए इसको भी फॉर्मूला बना लेते हैं, क्या करते हैं इसमें भी, इसमें ही टर्म से माइनस कॉमन कर लेते हैं। जब इस टर्म से माइनस कॉमन करेंगे या इस टर्म से किसी से भी कॉमन कर लीजिए, हम यहां से कर रहे हैं तो यहां से अगर माइनस कॉमन कर लिए हैं तो बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस सिर्फ हमको फॉर्मूला बनाना है। तो माइनस अगर कॉमन कर लिए बच्चों लोग तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, ये कन्वर्ट हो गया माइनस में और ये कन्वर्ट हो गया प्लस में, है ना। ये कन्वर्ट किस में हो गया माइनस में और ये प्लस कन्वर्ट किस में हो गया प्लस में। ये हो गया आपका माइनस में और ये हो गया आपका प्लस में, हो गया कि नहीं। अभी माइनस कॉमन क्यों किया, क्योंकि यहां भी देखिए बन गया sin x माइनस का cos x, और यहां भी बन गया sin x माइनस का cos x का फॉर्मूला लगा देंगे। ये भी मेरा क्या बन गया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और ये बन गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पुट कीजिए बाबू लोग, ऊपर देखिए बाहर क्या है माइनस लगा, मतलब a स्क्वायर sin स्क्वायर x होता है, माइनस बाहर है तो इसलिए हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर x। फिर क्या होता है cos स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, लेकिन माइनस बाहर बैठा है तो हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर x, माइनस का cos स्क्वायर x। फिर क्या होगा माइनस का 2 sin x इंटू cos x, लेकिन बाहर हुआ क्या बैठा है माइनस, तो हो जाएगा प्लस के 2 sin x इंटू में cos x, 2 sin x माइनस का 2 sin x इंटू में cos x, है ना। यहां देखिए ये क्या फॉर्मूला बना sin x प्लस का cos x का होल स्क्वायर, तोड़ेंगे तो क्या होगा sin स्क्वायर x, तो माइनस का sin स्क्वायर x, फिर क्या होगा माइनस का cos स्क्वायर x, और फिर क्या होगा माइनस का 2 sin x इंटू में cos x। प्लस होता है सब बाबू, प्लस होता है ना sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर करेंगे तो, लेकिन माइनस बाहर हुआ है इसलिए ये सब चीज में क्या कर दिया नेगेटिव, इंटू में माइनस का 2 sin x इंटू में cos x। और नीचवा क्या लिखा है, तो नीचवा लिखा है हमार, नीचे क्या लिखा है तो नीचे लिखा है sin x माइनस का cos x का होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ। अब कट रहा कुछ काटिए इसको, देखिए ये 2 sin x प्लस में और ये 2 sin x माइनस में कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए, यहां देखना आपको दिमाग लगाना है, ये क्या बन गया ऊपर बन गया मेरा माइनस का 2, यहां से दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस का 2 sin स्क्वायर x, और ये क्या बन गया तो ये बन गया मेरा माइनस का 2 cos स्क्वायर x, माइनस का 2 cos स्क्वायर x, माइनस का 2 cos स्क्वायर x बना के नहीं, माइनस का 2 sin स्क्वायर x और माइनस का 2 cos स्क्वायर x, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इस सब दोनों में से की करते हैं कॉमन, -2 कॉमन कर लेते हैं। जब -2 कॉमन करेंगे बच्चा लोग समझिएगा, यहां जब हम -2 कॉमन कर रहे हैं,
-2 कॉमन कर रहे हैं तो -2 कॉमन करने से क्या होगा, ये -2 कॉमन कर लेंगे तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं प्लस में। -2 कॉमन कर लिए, ये देखिए वापस बन गया नहीं, -2 sin स्क्वायर एक्स और -2 cos स्क्वायर एक्स जो ऊपर में दिया है। और नीचवा हमारा क्या चाहिए, तो नीचवा हमारा है, नीचे हमारा क्या है, sin x माइनस का cos x का होल स्क्वायर। अब ऐसा कॉमन करने से फायदा क्या होगा, तो आप लोग को फॉर्मूला पता होगा कि sin स्क्वायर एक्स प्लस का cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो वहां बन गया मेरा -2 और नीचे बन गया हमारा sin x माइनस का cos x, sin x माइनस का cos x का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब हमसे तो ये नहीं पूछा है, हमसे तो हमको डिफरेंशिएशन पूछा बशर्ते दी, तो मेरा आ गया डिफरेंशिएशन ये -2 sin x बाय cos x का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हमको क्या पूछा कि dy बाय dx तो निकालने, बात सही किया, लेकिन एट x इक्वल टू 0 पे निकाल के दिखाइए। अब हमको x इक्वल टू 0 पर पुट करना होगा, तो ये तुम्हारा dy बाय dx निकल गया बच्चा लोग, ये जो है तुम्हारा dy बाय dx तो निकल गया, लेकिन एट x इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है हमसे वैल्यू, तो कुछ नहीं dy बाय dx एट x इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है, तो x इक्वल टू 0 जहां उसको x जहां वहां 0 पुट कर दीजिए, तो ये हो गया ऊपर -2 और नीचे देखो sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये हो गया 0। यहां अगर x पुट करेंगे बाबू लोग तो यहां क्या होगा, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, ये हो गया -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं -2/1, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। -2/1 ये क्या गया आंसर वाला -2, ये कैसे हुआ समझ में आया ना। ये जैसे यहाँ x की जगह पर हमको 0 पुट करना है तो sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो ये क्या बन गया 0 -1 का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -2/1 और हो गया -2 आंसर। समझ गया, बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना। सिंपल डिफरेंशिएशन करना था और जहां x था वहां पुट करना था हमको 0। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि इवैल्यूएट करने बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू पाई, ये दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 करेगा और साइन के एंगल में जो रहेगा वही अगर नीचे रहा तो डायरेक्ट 1 हो जाता है। अब अगर मैं थोड़ा दिक्कत की कर रहा है कि ये जो पाई माइनस सेक्शन ये है हल्का कंफ्यूजन कर रहा है, इसको कैसे इसको हटा, नीचे हो तो हटाना पड़ा, ऊपर रहा कोई दिक्कत नहीं, नोमिनेटर में रहा तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होता है डिनोमिनेटर में रहा तो डिनोमिनेटर में रहा तो इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, तो की करते हैं अगर में कि ये जो x माइनस वाई है, पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स है, इसको y पुट कर देते हैं, है ना। अब देखिए पाई माइनस एक्स अगर y पुट करी है तो ये टर्मो जो x का टर्म हटा के हम लोग y का टर्म ला रहे हैं, तो इसका मतलब पक्का है कि लिमिट में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो लिमिट कैसे चेंज होगा, देखिए यहां x टेंड्स कर रहा है पाई की तरफ, x टेंड्स कर रहा है पाई की तरफ, आप ही देखिए यहां x टेंड्स कर रहा है पाई की तरफ। अब देखिए इस इक्वेशन में देखिए x अगर टेंड्स करेगा पाई की तरफ तो बता y टेंड्स कहां करेगा, 0 की तरफ नहीं करेगा, y टेंड्स करेगा 0 की तरफ। अरे बचवा पाई ना पाई कटिए ना जाएगा, तो y टेंड्स कहां करेगा 0 की तरफ। अब 0 की तरफ करेगा मतलब ये क्वेश्चन पूरा चेंज होगा, क्या हो गया, तो ये हो गया लिमिट, यहां x है तो यहां क्या हो जाएगा y, यहां क्या हो जाएगा x टेंड्स कर रहा पाई की तरफ और यहां क्या हो जाएगा y टेंड्स करेगा 0 की तरफ, और ये हो गया आपका साइन और यहां लिखा हुआ पाई माइनस एक्स, और पाई माइनस एक्स को क्या माना है y, तो हो गया ऊपर हुआ y और नीचे में आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका पाई और ये पाई माइनस एक्स को क्या माने, पाई माइनस एक्स को माने हम लोग y माने है, पाई माइनस एक्स को y माने तो ये हो गया y। अब देखिए क्या हो गया, ये आपका हो गया साइन y बाय y और लिमिट जा रहा है y टेंड्स टू 0, ये तो पाई आपका कांस्टेंट है, तो ये चीज जो है ये चीज ये आपका 1 बन गया, ये जो चीज है सबका क्या बन गया 1 बन गया, ये क्या बन गया 1। और जब ये 1 बन गया तो यहां बचा को सिर्फ 1 बाय पाई, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 बाय पाई। समझ गए, इसका आंसर क्या हो गया 1 बाय पाई। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इसका, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो कुछ सबसे पहले क्या कीजिए u इंटू v में भी कर सकते हैं, या दूसरा उपाय ये है कि पहले इसको गुनावे कर लेते हैं उसके बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो गुना कर लेते हैं, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
तो x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x के पावर 4, ये हो जाएगा फिर प्लस का x से कर रहा है तो प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का x, ये हो जाएगा। और -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -1 से करेंगे तो माइनस का 5x के पावर 3 और फिर ये हो जाएगा -3x और प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 5x क्यूब माइनस का 3x और माइनस प्लस का 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dy/dx निकालना हमको, dy/dx, तो dy/dx क्या होगा, ये 4 × 20 x के पावर 3 प्लस का 3 दूनी का 6x माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 5 तिया का 15x स्क्वायर और माइनस का 3, ये हो गया। 1 का तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, आपको इसको एक साथ लिख दीजिए 20x के पावर 3, 20x के पावर 3 फिर क्या माइनस का 15x स्क्वायर फिर क्या, फिर यहां लिखा हुआ प्लस का 6x तो प्लस का 6x, ये हो गया, ये क्यूब लिखा गया फिर स्क्वायर लिखा गया फिर x लिखा गया, ये बच गया माइनस का 1 और माइनस का 3 तो ये क्या हो गया माइनस का 4 हो गया मेरा आंसर। डेरिवेशन कर लिए, डिफरेंशिएशन, समझ गया ना। मतलब आप इसको u × v में भी कर सकते हैं या तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर ले उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। चलिए जब ये समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट y टेंड्स टू 0 और इसका वैल्यू निकालना हमको। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपका लिमिट y टेंड्स टू 0 जा रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो ये क्या हो जाएगा x सेक x प्लस y है ना, और ये हो जाएगा प्लस का y सेक x प्लस y, ये होगा। और फिर क्या हो जाएगा माइनस का x सेक x, ये हो गया। और नीचे में आपका क्या है, तो नीचे में आपका क्या है, ये है y। अब देखिए y अगर इसके साथ भेजेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर 0 रहा तो दिक्कत होगा, इसके साथ भेजेंगे तो भी दिक्कत होगा, लेकिन अकरा साथ भेजेंगे तो हम दिक्कत नहीं होगा, कहा कि y कट जाएगा। तो क्या करते हैं हम इसको जो है सो लिमिट y टेंड्स टू 0, इसको जो है सो 12वां कर देते हैं, क्योंकि अगर हमें दिक्कत नहीं कर रहा है तो इसको 12वां कर देंगे, बाहर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा y सेक x प्लस y और यहां हो जाएगा डिवाइड में y और प्लस में इसको एक साथ लिख दीजिए तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू y टेंड्स टू 0 है ना, y टेंड्स टू 0। अब देखिए यहां और यहां से कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, ये टर्म हो तो यहां लिख दिए, बच्चा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो अगर हमें कॉमन कुछ नजर आ रहा है x और नीचे आपका y है तो ये हो गया आपका x/y यहां लिख दिए है ना। और फिर देखिए यहां बच्चा क्या चाहिए, यहां बच्चा सेक x प्लस y और यहां बच्चा सेक x, यहां सेक x प्लस y को अगर cos में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/cos x प्लस y, तो यहां लिख दिया 1/cos x प्लस y और यहां माइनस में क्या कर दिया 1/cos x, यहां तक समझ में आया, 1/cos x कर दिए है ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए, साइन कॉस में चेंज किए। अब क्या करें, ये तो ये y कैंसिल आउट हो गया और y 0 पुट करेंगे तो ये तो आ गया सेक x, ये लो दिक्कत नहीं कर रहा हमको। अब उन्हें ताम झाम करना पड़ेगा हमको। ये आपका है लिमिट y टेंड्स टू 0, फिर क्या, फिर आपका x/y। अब देखिए ये बन गया आपका, ये क्या है माइनस से बीच में है ना, ये 1/cos x प्लस y माइनस का 1/cos x लेंगे आपका क्या चाहिए एलसीएम, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका cos x माइनस का cos x प्लस y है ना, और नीचे आपका बनेगा cos x और इंटू में आपका cos x प्लस y, ये बन गया। चलिए जी अब क्या करें, तो अब करना हमको ये तो y दिक्कत में डाल रहा है, y को हटाने भी पड़ेगा, तो ये आप cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाइए। अब क्या होता है, ये तो आपका रहेगा, इस sec x को दिक्कत नहीं कर रहा, ये एज इट इज उतरेगा, लेफ्ट साइड वाला दिक्कत कर रहा है, ये राइट साइड वाला, ये हो गया लिमिट y टेंड्स टू 0 और ये आपका x/y है।
अब ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाय 2। तो c प्लस d बाय 2 करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा आपका x और x 2x प्लस का y बाय 2, यही होगा। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू में sin d माइनस c बाय 2। तो d माइनस c करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, तो यहां जाएगा y बाय 2, y बाय 2। और नीचो क्या है? तो नीचो है हमार cos x और इंटू में cos x प्लस y, यही लिखा हुआ है। अब देखिए अगर यहां हम जीरो पुट करेंगे तो दिक्कत सिर्फ ये करेगा, इस चीज को हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? तो ये x बाय वाई लिखा है ना, ये x बाय वाई लिखा है ऐसे, ये x ऊपर मल्टीप्लाई है और नीचे है y। तो हम y बाय 2 गुना कर देते हैं, भागा कर देते हैं 2 से, और 2 ये जो है सो गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत है? ऐसा काहे लिखी है? तो ये जो sin y बाय 2 और y बाय 2 लिमिट y टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा 1। मतलब ये y वाला जो हमको दिक्कत कर रहा है वो टर्म में मेरा गायब हो जाएगा, होगा ना। तो चलिए अब कर दीजिए, वो ये y बाय 2 कर दिए, यहाँ 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी किए हैं। क्यों केस पता है? क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा sin y बाय 2, y बाय 2 1 हो जाएगा ये। अब जब ये 1 हो जाएगा तो कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए। ये हो गया आपका sec x प्लस का, ये तो आपका हो गया 1, ये चीज वो आपका 1 हो गया। यहाँ क्या बचा? 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा आपका साइन। यहां अगर y 0 पुट कर देंगे तो 2x बाय 2 होगा, मतलब x। और फिर ये तो हो गया मेरा 1, और उसके बाद यहां नीचे बचा, नीचे क्या बचा? तो नीचे बचा मेरा cos x और इंटू में यहां भी क्या हो जाएगा? cos x होगा ना, cos x। अब क्या करते हैं इसको? तो अब जो है सो इसको ऐसा कर दीजिए, ये हो गया आपका sec x। अच्छा जी, यहां देखिए x बचा हुआ, तो x को छोड़ना नहीं, x बचा हुआ है ना, तो x यहां लिखिए, x को छोड़ना नहीं है। तो ये आपका हो गया sec x प्लस का x, ये sin बाय cos क्या हो गया? tan x और 1 बाय cos x क्या हो गया? sec x। ये हो गया, sec x को कॉमन कर लिए तो ये बन गया आपका sec x, कॉमन कर ले तो यहां क्या बचा? 1 और प्लस का x tan x माना ना, ये यहां बचा 1 और यहां बचा x tan x। समझ में आ गया? तो सिंपल था, कोई वहां बड़ा वाला चीज तो था नहीं, सिर्फ हल्का सा दिमाग हमको लगाना था। क्या दिमाग लगाना था? कि y को कैसे करके हटाना था सेकंड टर्म में, है ना, y को हटाना था सेकंड टर्म में। देख लिए, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वैसे ये बहुत इजी है, सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करके दिखाएं, है ना। चलिए, जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx वेयर fx इतना। हमको फाइंड करना बोल रहा है ये सब दोनों। अब अकरा में तो 0 ला आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, 1 वाला दिक्कत करेगा। चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। अगर यहाँ 0 इसका मतलब क्या होता है? 0 माइनस 0 प्लस, यही ना कहता है। तो देखिए यहीं से तो उपार्जन होता है LHL RHL के, तो ये चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये चीज निकालने के लिए तो लिखना पड़ेगा पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, माइनस पे देखना होगा। अब 0 माइनस h कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है? तो 0 माइनस h पहलका कर रहा है, तो ये हो गया आपका 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां x के जगह पर क्या पुट कर देना? माइनस का h और प्लस का 3। अब बता, यहां 0 पुट कर सकते ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म दे नहीं रहा है। तो दिक्कत क्या चीज के होगा? बच जाएगा हमारा यहाँ 3, तो 3 आ गया। ये 0 माइनस में देखें, जब 0 प्लस में देखेंगे तो क्या आता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h। 0 प्लस h कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है? सेकंड वाला क्या है? 3 इंटू में x प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x h टेंड्स टू 0, x को हटाएंगे तो यहां हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और x के जगह पर पुट हो जाएगा मेरा h, तो 3h प्लस 1 इज इक्वल टू, अब h के जगह पर 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3, ये हो गया आपका 3।
है ना। फिर देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे आप f0 पर, तो कौन सा वैल्यू आएगा, 0 पर ही चेक कर रहे हैं, तो f0 पर कौन सा इक्वेशन को फॉलो करेगा, ये लो फर्स्ट वाले, तो फर्स्ट में करेंगे तो 2 इंटू में 0 और प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 3। अब देखिए तीनों चीज इक्वल आ गया ना, तो कुछ नहीं करना है, लास्ट में लिख देना कि हिंस HANC है ना, HANC हिंस, स्पेलिंग सिखा रहे हैं आप लोग को, हिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इज इक्वल टू, यहाँ fx छूट गया, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और वो है कितना, तो 3 के इक्वल, या फिर यहां लिख सकते हैं देयरफॉर, या देयरफॉर ये साइन डाल दीजिए, है ना, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया 3, हो गया मेरा 3। यही से तो हमसे पूछ रहा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx निकालना, वो मेरा क्या निकल गया 3। अच्छा मान लीजिए अगर किसी ये तीनों इक्वल नहीं आता तो क्या लिखते कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तीनों इक्वल आना है बाबू। आपका जो 0 माइनस में भी चेक करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में भी जाएंगे और राइट साइड में भी जाएंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी जाएंगे, तो तीनों इक्वल आवे चाहिए। अगर आया तो ये वैल्यू निकल गया, और नहीं आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, समझ गए ना। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो नेक्स्ट नहीं, क्योंकि इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है। यहां तो ये 0 पे चेक कर लिया, हम 1 पे चेक करेंगे, अब 1 पर तो दिक्कत है यहाँ। अब चलिए 1 पर चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h fx, है ना, fx नहीं डायरेक्ट लिख देते हैं fx का वैल्यू, और 1 माइनस h कौन सा वैल्यू को, कौन से इक्वेशन को फॉलो करेगा, सो देखिए 1 माइनस एच बोल रहा है ना, 1 माइनस एच बोल रहा है, एच जो सो बहुत टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, एच बहुत ही छोटा होता है। अब देखिए बहुत ही छोटा होता है तो क्या ये फर्स्ट वाला कंडीशन में कभी आ सकता है, ये क्या बोल रहा है कि 0 के इक्वल होगा या 0 से कम होगा, ये बोला है। लेकिन ये हम क्या बोले कि 1 माइनस एच होता ही कितना, बहुत टेंड्स टू 0 करता है, मतलब वो बहुत ही छोटा वैल्यू होता है, 0.00005 ऐसे करके, तो बहुत छोटा वैल्यू होता है। तो फर्स्ट वाला कंडीशन को तो कभी फॉलो नहीं करेगा, या तो कभी 0 के इक्वल होगा भी नहीं, या कभी नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। 1 माइनस एच करेंगे तो हमेशा कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, सेकंड वाला को। तो सेकंड में लिखा क्या हुआ, तो 3 इंटू में x प्लस 1, तो यहां लिखिए 3 इंटू एक्स प्लस 1, यहां क्या लिखे 3 इंटू में x प्लस 1 लिख दिए, इज इक्वल टू, यहां अगर लिमिट h करवाएंगे टेंड्स 0 की तरफ तो x का वैल्यू की पुट हो जाएगा, तो 1 माइनस h पुट हो जाएगा प्लस के 1। अगर यहां h हम 0 पुट कर दिए तो कोई तकलीफ है, तो ये हो गया 1 प्लस 1 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये क्या निकला 1 माइनस h में, 1 प्लस h में देखते हैं, और 1 प्लस h में देखेंगे बचवा लोग, तो 1 प्लस h में कौन सा आएगा, जब 1 माइनस h में यही आ गया सेकंड वाला, तो 1 प्लस h में कभी ये ऊपर हल्का तो नहीं आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि 1 प्लस h करेंगे तो 1 से बड़ा होगा, जो दूसरा का कंडीशन में को दिखा रहा है। तो दूसरा का में लिखा कुछ 3 इंटू में x प्लस 1, तो दूसरा का क्या लिखा है 3 इंटू में x प्लस 1। अब देखिए यहां हम पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना, उसी तरह इसमें कीजिए लिमिट h कीजिए टेंड्स 0 के तरफ, तो यहाँ 3 और x के जगह पर पुट जाएगा 1 प्लस h प्लस का 1, और h का वैल्यू अगर 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ भी 6 आएगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिएगा, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कौन सा आएगा, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपका आएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0, तो दूसरे के कंडीशन में आ सकता है। कैसे आ सकता है, पहलका में क्या बोल रहा है कि 0 के इक्वल होगा या 0 से छोट होगा, दूसरा का में क्या बोल रहा है कि 0 से बड़ होगा, तो दूसरा के कंडीशन में आ सकता है। तो दूसरा का लिखा कुछ 3 इंटू में x प्लस 1, x के जगह पर 1 पुट करना है, इंटू में 1 और 3 दूनी का 6, यहाँ तीनों इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आया, मतलब इसका वैल्यू क्या, इसका जो वैल्यू है सो क्या निकल गया मेरा, तो इसका वैल्यू निकल गया लिमिट, हमसे पूछा क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या निकल गया 6। समझ गए। अब ये कटेला कटे बढ़िया से बना होना के हिंस हुंस देयरफॉर सब बना के लिखना है, तब ना, नहीं तो पता चला कि एग्जामिनर लिख तो दिया बना तो आ गए हैं, लेकिन ये सब चीज हल्का फुल्का लिखे नहीं है, हल्का फुल्का लिखे नहीं है, और जो एग्जामिनरवा है वो अपना महारानों से लड़ाई कर ले तो आपका पेपर में काट देगा, बोलेगा लड़का ठीक से लिखा नहीं है। समझ गए, इसीलिए आपको वो सब कंडीशन देना ही नहीं है, पूरा अपना बेस्ट लिखना एकदम। समझ गए। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि व्हाट आर द डेरिवेटिव है, इसका सिंपल डेरिवेटिव करना है, कीजिए फटाफट, u बाय v के रूप में बनेगा तो dy बाय dx क्या निकलेगा, तो dy बाय dx निकलेगा नीचे वाला क्या स्क्वायर, तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर, और ये ऊपर लिखाएगा x प्लस 1, और 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट है तो 0, माइनस का 2 और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ये हो गया इसका, बगल वाला क्या करते हैं माइनस, नीचवा क्या स्क्वायर, मतलब 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ऊपर 1 लिखो तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस का 1, और ऊपर का डिफरेंशिएशन तो ये हो गया है x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, यहाँ लिखिए 2x माइनस का ऊपर का लिखो x स्क्वायर, और नीचवा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 3 ना होगा, 3x का करेंगे तो 3 होगा। चलिए जी लिख दिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका 0, ये हो गया माइनस का 2 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी का 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 तिया का 6x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2x, और ये हो गया माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ गया, तो डिवाइड में आ गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर आया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया मतलब माइनस का 2 डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस का ये देखिए 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 2x, और डिवाइड बाय 3x माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया मेरा डिफरेंशिएशन। समझ गया कितना आसान था, सो देख लीजिए, और याद रखिएगा जब भी डेरिवेटिव में अगर मेंशन किया हो कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज कीजिए तभी यूज कीजिएगा, नहीं होशियार नहीं बनिएगा, समझ गया ना, नहीं एग्जामिनर आपसे ज्यादा होशियार है, समझ गया। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बाबू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और नीचे भी x लिखा हुआ है, और वेयर ये बता दिया हमको निकालना किसका मान है, इसका मान निकालना। अब देखिए सबसे पहले ये होता क्या, सो पहले समझिए, ये आप लोग बहुत अभी तो बतेबे के बड़ी क्वेश्चन में ये क्या होता है, ये होता है कि जीरो लिमिट x टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, fx का वैल्यू निकालना, मतलब इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों इक्वल होना चाहिए, जो इक्वल होगा वैल्यू आएगा वही हो जाएगा मेरा मान, ये वही कहना चाह रहा है। तो चलिए क्या करके निकालते, पहले निकालते 0 माइनस h वाला, तो 0 माइनस h में निकालेंगे x टेंड्स टू 0 माइनस h, 0 माइनस h में कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, पहलका वाला, तो यहाँ लिखा है साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और डिवाइड में भी लिखा हुआ यही चीज है ना, यस सर यही लिखा हुआ है। अब देखिए यहां से अगर हम यहाँ x को रिमूव करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, और ये हो जाएगा 0 माइनस x के जगह पर क्या पुट होगा 0 माइनस h, मतलब माइनस का h, और डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा माइनस का h है ना, यही होगा। अब देखिए अब यहाँ बात आती है समझने वाली, अब बताइए 0 ये h जो है लगभग 0 रहता है, मतलब 0.00009 इसी तरह का नंबर रहता है, लगभग टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, लगभग 0 रहता है। अब ये माइनस में दिया हुआ है तो बताइए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो माइनस 0.0555 ऐसा रहेगा, तो बाबू उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 ना रहेगा, माइनस 1 रहेगा, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा माइनस का साइन, यहाँ क्या होगा इसका वैल्यू क्या आएगा माइनस का 1, और इसका भी वैल्यू क्या आएगा माइनस का 1, इसका वैल्यू जो है सो माइनस का 1 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, और इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 1 आएगा। तो देखो बाबू यहाँ आ गया लिमिट कर रहा है h टेंड्स टू 0, और ये हो गया साइन माइनस का 1 और माइनस का 1, ये तो कांस्टेंट बन गया, माइनस अगर से कॉमन लेंगे बाबू तो यहाँ सिर्फ साइन 1 है ना आएगा, तो ये आ गया आपका साइन 1, समझे ना बात यार बाबू लोग, यहाँ आ गया आपका माइनस का साइन 1, माइनस कॉमन कर लिए, कॉमन क्या है बाहर आ जाता है साइन, और ये हो गया आपका नीचे माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो साइन 1 है बच्चा, साइन 1 आ गया मेरा, ये मेरा क्या है 0 माइनस में देखे तो ये चीज आ गया साइन 1। अच्छा जी 0 प्लस में देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, तो यही कंडीशन फॉलो करेगा, तो साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x और डिवाइड बाय x
है ना। अब देखिए यहां अगर x को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा साइन 1 0 प्लस h मतलब h और ये भी हो जाएगा आपका h, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां समझिए, हम बताए अगर माइनस में रहा तो -1 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन अगर 0.0005 रहा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 ही ना होगा। तो यहां आ गया साइन 0/0, ये डिफाइंड होगा, डिफाइंड नहीं होगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा बाबू, ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब बताओ हम क्या बोले कि वैल्यू तबे निकलेगा जब ये सब तीनों इक्वल होगा। अब यहाँ तीनों इक्वल है ने किया, दोनों लड़ा झगड़ा कर लिया, तीसरा का तो गेबे ने किया, जब ये है सब दोनों इक्वल नहीं हो गया तो इसका डायरेक्ट आंसर क्यों हो जाएगा कि जो पूछ रहे हैं वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आया ना बच्चा लोग, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। करते इसमें तो कर ही सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिखा रहा है, साइन का संकेत दे रहा है, मतलब यहाँ काम धाम बन सकता है। यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आपका क्या है, साइन ax प्लस का bx, साइन ax प्लस का bx। यहां कैसे करके गुरुजी अगर ax रह जाता तो मेरा काम बन जाता, तो डाल दीजिए ना बाबू, यहां डाल दीजिए ax। जब एक से यहां डिवाइड किए तो एक से हमको मल्टीप्लाई भी करना होगा तो मल्टीप्लाई कर दिए एक से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए जी, फिर यहां क्या लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ आपका ax प्लस का साइन bx, यही लिखा हुआ। और यहां भी हल्का सा अगर डिवाइड में bx रहता गुरुजी तो ये कम हो जाता, तो लिख दीजिए बाबू यहां bx और यहां डिवाइड कर दीजिए bx से, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले ये x से x काटिए बाबू, ये क्या लिखा हुआ bx, तो यहां bx लिखिए और ये x से x काटिए, पहले कट गया। अब क्या कीजिए, अब जो इसको पार्टिकुलर अलग अलग भेजिए, इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 अलग अलग भेजिए इसको, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका साइन ax और डिवाइड में चल गया ax, अलग अलग भेज रहे हैं इसको। ये प्लस का bx और डिवाइड में चल गया ax, है ना। और बाहर में आपका क्या है a रख दिए। नीचे आइए तो नीचे इसी तरह होगा, अलग अलग भेजते तो ये हो गया ax डिवाइड में bx प्लस का साइन bx और डिवाइड में आपका हो जाएगा bx हो जाएगा, और बाहर में क्या है b। अब देखो बाबू, ये x से x कटा, ये x से x कैंसिल आउट हो गया और ये x से x कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारा बच्चा कुछ अब ये बताए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax, जे एंगलवा ऊपर है यहाँ नीचवा में है, तो ये बन गया मेरा क्या चीज, ये बन गया हमारा 1। ये क्या बन गया, तो ये चीज हमारा जो है सो 1 बन गया, तो ये 1 हो गया आपका। और उसी तरह यहां देखिए साइन bx और नीचे भी वह एंगलवा है, तो ये चीज जो है हमारा कुछ बन गया, तो ये भी बन गया हमारा 1, ये भी क्या बन गया 1 बन गया, 1 बन गया। बच्चा जो वैल्यू पुट कीजिए, अब यहाँ जो बच्चा वहां कहीं आपको x नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कांस्टेंट में की बच्चा बाबू, यहाँ देखो 1 बच्चा, यहाँ बन गया 1 प्लस का b बाय, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा a प्लस b बाय, तो बनेगा ऊपर a प्लस b बाय a, b बाय a बचेगा, है ना। और इधर आपका मल्टीप्लाई में है ना बाबू, यहाँ 1 बचा, एलसीएम लेंगे तो a प्लस b बाय a, वही लिखे और इनटू में है यहाँ a। फिर नीचे यहाँ देखिए, नीचे में यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा a प्लस b बाय b, तो यहाँ बनेगा आपका a प्लस b बाय b, और बाहर वो आपका यहाँ क्या है b है, तो यहाँ b कर दीजिए। अब देखो बाबू a प्लस b बाय, देखिए पहले ये b से b कैंसिल आउट हो गया, ये a से a कैंसिल आउट हो गया, और ये a प्लस b से a प्लस b कैंसिल आउट हो गया। बचा कुछ नहीं बचा, तो आया आंसर कुछ 1 आया। देखिए कितना आसान था, सो समझ में आया।
चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। मूव करते हैं फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव इतना फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहां हमको फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना होगा, तो सबसे पहले इसको बढ़िया इसका सकल स्रोत बढ़िया कर लेते हैं। इसको y इज इक्वल टू, इसको गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का x, माइनस का 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू में माइनस का 2 तो प्लस का 2, ये हो गया। अब यहाँ क्या फर्स्ट प्रिंसिपल में फार्मूला रहता है, याद करना, बस वो फार्मूला में पुट कर दिया रहता है। एक फार्मूला लिख के दिखा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखेंगे नहीं, है ना। ये क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस का f x और डिवाइड बाय h, यही तो होता है, यही होता है। बस अब कुछ ना वैल्यू पुट कीजिए, हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ एफ एक्स प्लस एच, ये तो एफ एक्स निकला, ये एफ एक्स से नहीं रहता बाबू, भाई क्या रहता है, एफ एक्स ही रहता है। तो एफ एक्स मेरा इतना दिया हुआ है और यहाँ x प्लस एच निकालना है, तो यहाँ जहाँ x लिखल है वहां क्या रख देना, x प्लस एच। तो ये हो गया x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 3x प्लस एच, और ये हो जाएगा प्लस का 2, माइनस का एफ एक्स बोल रहा है तो माइनस एफ एक्स बोल रहा है, एफ एक्स लिखिए, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 3x और प्लस का 2, माइनस का 3x प्लस का 2, है ना। और नीचे क्या चाहिए, तो नीचुआ है मेरा h, तो यहाँ नीचे h डाल दिए। कीजिए इसको सॉल्व फिर आगे। ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर प्लस का 2xh होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस का 3x और माइनस का 3h, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2, ये होगा। और नीचुआ अमर क्या है, तो नीचुआ अमर है h, तो यहाँ h डाल दिए। कट रहा है, कट रहा, काटिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x माइनस 3x से 3x कैंसिल, और प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल। अब क्या करना है, तो अब करना है आपको कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपरेलका से h कॉमन कर लीजिए। जब h कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, h, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 2x। यहाँ देखिए h कॉमन किए तो यहाँ बचा h, यहाँ बचा 2x, और यहाँ क्या बचा, माइनस का 3। बाकी सब तो कटिए गया है, कट गया, नीचे क्या बचा, नीचे बचा मेरा h। ये h से h कैंसिल आउट हो गया। अब 0 पुट करेंगे तो कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, तो ये क्या गया, 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3, तो यही आना भी था मेरा। देखिए अभी आपको जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल दे तो अब नॉर्मल पहले डेरिवेटिव करके देखिए क्या आता है। अब इसका नॉर्मल डेरिवेटिव करके देखेंगे ना बच्चों लोग, देखो नॉर्मल डेरिवेटिव करके तो क्या होगा, 2x माइनस का 3, वो मेरा क्या किया, 2x माइनस का 3, तो नॉर्मल डेरिवेटिव करके देख लेना आपको। उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल में लाने के बाद मैच करना है कि क्या वही आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ गया। चलिए जब ये समझ में आ गया तो मूव करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा कि सपोज fx दिया हुआ इतना एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 1, fx इतना इक्वल है इसके, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू। अब इसका मतलब ये क्या होता है बाबू, इसका मतलब ये होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है इक्वल है किसके, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। ये किसका मतलब लिखे बाबू, तो ये इसका मतलब लिखे। अगर यहीं से नहीं आता बाबू, ये आपका मेन फंक्शन में रहता है, अगर से टूटता है एलएचएल में चल जाता है, कुछ चल जाता है आरएचएल में, है ना। तो 1 माइनस fx 1 प्लस fx ये दिया हुआ किसके इक्वल, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल। अब कुछ करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू निकाले फटाफट। 1 माइनस निकालते पहले, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h। 1 माइनस h कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 1 माइनस h पहल का कर रहा है, तो ये हो गया a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस का b और x के जगह पर क्या पुट होगा, 1 माइनस का h, तो 1 माइनस h पुट कर दिए। अब h यहाँ 0 पुट करेंगे तो कोई दिक्कत है ना, दिक्कत है, तो ये क्या बन गया, a प्लस b, तो ये हो गया a प्लस b। ये क्या है, 1 माइनस h वाला। अब हम चेक करते हैं 1 प्लस h वाला, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h, 1 प्लस h वाला कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये हो गया b माइनस का ax इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
और ये हो गया b माइनस का a, और x के जगह पर क्या पुट होगा 1 प्लस h, तो यहां पुट कर दीजिए 1 प्लस h। अब h अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा b माइनस का a, तो ये हो गया b माइनस का a। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे बच्चा लोग f1, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसके इक्वल आएगा, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। हमको बोला कि सर तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तो कर दीजिए बराबर। बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू b माइनस a इज इक्वल टू 4। एक बार a प्लस b को 4 के इक्वल रखिए और एक बार b माइनस a को 4 के इक्वल रखिए, रख दिए। उसके बाद दोनों को ऐड कीजिए तो a से a कैंसिल, 2b बचेगा, तो 2b बराबर 4 और 4 8 आएगा। यहां से अगर b का वैल्यू निकालेंगे तो b का वैल्यू क्या निकलेगा, तो b के वैल्यू निकलेगा 4, b का वैल्यू क्या निकलेगा 4, और यही 4 पुट कर दीजिए इसमें, तो 4 से 4 कैंसिल, तो a का वैल्यू क्या निकलेगा 0, तो a का वैल्यू 0 आ गया और b का वैल्यू क्या आ गया 4 निकल गया मेरा वैल्यू। हमको तो ए और बी का ही वैल्यू निकालने के लिए बोला था और ए और बी का वैल्यू निकाल लिए तुरंत हम लोग, है ना। हमको ए और बी का ही वैल्यू निकालना बोला था, ए बी का वैल्यू हो गया 4 और ए का वैल्यू हो गया 1। समझ में आ गया। चलिए जब ये समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन cos x स्क्वायर प्लस का 1 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको इसका वैल्यू निकालना है। अगर नहीं बोलता तो बड़ी आसानी से निकल जाता, cos का होता माइनस का साइन और x स्क्वायर का 2x कर देता तुरंत ही, लेकिन यहाँ बोला फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना होगा, तो हम चलिए करते हैं लिमिट। अब फार्मूला बार बार लिखते नहीं है बाबू, आप लोग याद कर लिए होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x के जगह पर क्या चल होता है x प्लस h, तो x प्लस h का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस के 1, और ये हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर प्लस का 1, और डिवाइड में कुछ ही है तो डिवाइड में आपका h रहता है, तो डिवाइड में h कर दिए, है ना। आप इसको खोलिए, ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका cos, फॉर्मूला इसका खोलेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस का 2xh प्लस का h स्क्वायर और प्लस का 1, ये हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का cos x स्क्वायर प्लस का 1, और डिवाइड में मेरा क्या है, तो डिवाइड में मेरा है h, तो डिवाइड में h कर दिए। अब ये बन गया cos c माइनस cos d, फॉर्मूला लगा और बचवा लोग, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस d बाय 2, तो 2 sin c प्लस d बाय 2 ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 2xh हो जाएगा 2xh, ये प्लस का h स्क्वायर, और ये प्लस 1 और प्लस 1 यहाँ 2 हो जाएगा ये, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा आ जाए, देखिए क्या होता है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस d बाय 2, तो यहाँ बट्टा में 2 होगा बाबू, ये भूलिएगा नहीं लिखने के लिए, है ना। ये बट्टा में 2 हो गया, और फिर क्या होता है sin d माइनस c बाय 2, तो sin d माइनस c बाय 2 करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, और ये 1 से 1 कैंसिल, बचेगा सिर्फ ये टर्म, वो भी बचेगा किसमें नेगेटिव में, तो माइनस का 2xh और माइनस का h स्क्वायर, और डिवाइड में क्या लिख देना है 2, और नीचे में हमारा है क्या बाबू, तो नीचे में हमारा है h, है ना, नीचे जो है उसमें h है, तो नीचे में h लिख दिए। समझ में आया। अब क्या करना है, कुछ नहीं कीजिए आप देखिए, अब हमको यहाँ दिमाग लगाइए बाबू, ये आपका ये क्या चीज लिखे हम माइनस होने से लिख दिए कि नहीं बाबू, ये माइनस नहीं है, ये लिखा के चलो देखो। अब हमको दिमाग क्या लगाना है, तो हमको दिमाग ये लगाना कि अगर h यहाँ अगर 0 पुट करेंगे तो ये नुकसान नहीं देगा, ये दूसरा नुकसान दे देगा, ये देगा 0 दे देगा, ये 0 दे देगा, और निचवा हमारा 0 आ जाएगा, तो ये हमको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा बाबू, क्या करते हैं यहाँ है आपका लिमिट, ये हमको नुकसान तो देगा नहीं, अच्छा आदमी है। ये h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका 2 sin, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2xh और प्लस का h स्क्वायर और प्लस का 2, और डिवाइड में क्या है 2, ये नुकसान नहीं देगा, उसको छोड़ना नहीं है ना। अब आते हैं इधर दिमाग लगाते हैं कि यहाँ देखिए बाबू माइनस कॉमन कर लेते हैं, जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस ला देते हैं, है ना, माइनस वहां से कॉमन कर ले रहे हैं, तो माइनस यहाँ से कॉमन कर लिए, हो गया माइनस का 2, ये माइनस कहाँ से आया समझ में आया ना, वहां से कॉमन किए।
और वहां से माइनस कॉमन करने के बाद साथ में एच भी कॉमन कर रहे हैं। अब एच भी कॉमन कर रहे हैं तो वो एंगल है ना बाबू, वो थोड़ा बाहर आ जाता है, माइनस का साइन आपका बाहर आ जाएगा। लेकिन एंगलवा तो ऐसा नहीं कि एंगलवा बाहर कर दिए, हाँ एच बाहर कर दिया, ऐसा नहीं होगा वो, है ना। ये सिर्फ यहाँ एंगलवे में रहेगा, ये आप ऐसे कॉमन कर सकते हैं, साइन और एच कॉमन करें तो ये हो गया एच कॉमन, और यहाँ बचा क्या चाहिए, तो बचा 2x और प्लस का h, यही बचा ना। और नीचे में है क्या चाहिए, तो नीचे में 2 है, यही ना बचा बचवा लो। ये h यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये h मल्टीप्लाई कीजिए तो 2xh प्लस का h स्क्वायर, माइनस तो ऑलरेडी पहले से कॉमन कर लिए हैं। अच्छा नीचुआ में h है तो आप की कीजिए यहाँ, ये देखो बाबू यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 कर रहा है, अगर ये चीज सेम रह गया तो इस 1 हो जाएगा, तो सेम कर दो ना बाबू, सेम कर दो। सेम करेंगे तो यहाँ क्या होगा h, और ये हो गया आपका 2x प्लस h बाय 2, है ना। सेम कर दिए बाबू, सेम किया ना, कोई दिक्कत है ना, यहां तक एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सेम कर दिए h 2x प्लस का h बाय 2। अब देखिए यहां जो h था डिवाइड में, ये h तो यूज कर दिए, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया, ये चीज आपका एक्स्ट्रा आ गया, तो ये चीज एक्स्ट्रा लाने के लिए इसको हमको हटाना भी होगा, तो 2 से इसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 ऊपर रख दीजिए, 2 ऊपर रख दीजिए, 2 पर रख दीजिए और इसको नीचे कर दीजिए 2x प्लस h। समझ में आया कि नहीं, देखिए बढ़िया से देखिए फिर से, ये कट जाएगा पूरा बाबू, ये रेसिप्रोकल है तो 2 से 2 और 2x प्लस h से 2x प्लस h कट जाएगा, और ये x तो नीचे वहां दियल है तो वही लिखे हैं। अगर से हमारा फायदा कुछ हुआ तो अगर सब फायदा ये हुआ गुरुजी कि ये चीज हो जाए ना साइन के साथ जो है ला h इंटू में 2x प्लस h बाय 2, और यहां भी h इंटू में 2x प्लस h बाय 2, ये चीज क्या दे देगा, ये दे देगा 1 नंबर वैल्यू, ये क्या दे देगा 1 वैल्यू, ये 1 दे देगा। अब 1 दे देगा ना बाबू, 1 दे देगा, बस वो है, तुमको दिक्कत करा था, आपको दिक्कत नहीं करा, डायरेक्ट h का वैल्यू क्या पुट कीजिए 0 पुट कीजिए, h का वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 साइन, यहाँ h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ ये 0 यहाँ क्या बचेगा 2 और प्लस 2 x स्क्वायर प्लस का 2 कॉमन कर लेंगे बाबू, तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस का 1 और 2 निचुआ में तो वो काट दिए, समझ में आया। 2 इससे भी डिवाइड करें तो x स्क्वायर बचा, 2 इससे भी डिवाइड किया तो 1 बचा, और ये तो h है तो 0 बन गया, ये चीज हुआ तो 1 आ गया हमारा। चलिए जी अब क्या बचा, अब यहाँ बचा यहाँ कुछ बाबू, तो यहाँ बचा मेरा 2, ये हो गया आपका 2 बचल है, और निचुआ में बचल है 2x प्लस h, और h का वैल्यू क्या पुट कर रहे 0, तो यह बचा नीचे में 2x, है ना, ये तो 1 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये ऊपर वहां चल गया, तो क्या बन गया माइनस का 2x और इंटू में साइन x स्क्वायर प्लस का 1, यही ना बना बाबू 2x माइनस का 2x और साइन x स्क्वायर प्लस का 1। अब देखिए जो हमको बोला था जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने के लिए, उसको पहले आप नॉर्मली कैसे सॉल्व, मतलब नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से देखिए यही आंसर आ रहा है कि नहीं, कि दूसरा चीज आ जा रहा है, तो सॉल्व कीजिए बाबू। यहाँ की लिखला cos x स्क्वायर प्लस का 1, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन x स्क्वायर प्लस का 1, तो माइनस का साइन x स्क्वायर प्लस का 1 और इंटू में 2x, माइनस का साइन x स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2x, एकदम दिया सही बाबू, तो यही मेरा हो गया आंसर। समझ में आया, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से बनने के बाद आपको मैच कर देना कि वही आएगा कि नहीं, समझ गए। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो फटाफट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा कि फाइंड द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, कीजिए u इंटू v में फाइंड बाबू, ये हो गया आपका dy बाय dx निकालना है, u इंटू v में करते हैं u को रखिए ax प्लस का b इंटू में n, और इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा m इंटू में cx प्लस का d और इंटू में m माइनस 1, है ना। फिर क्या करना है, फिर कीजिए प्लस और फिर u, हाँ ऐसा अभी यहाँ u के रखे, यहाँ पर b के रखना है, तो b के रखिए मतलब cx प्लस के d के पावर m, cx प्लस का d के पावर m, और इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो हो गया n, और ये बन गया ax प्लस के b के पावर n माइनस 1 और ax के क्या हो जाएगा a हो गया। अब यहां से क्या कॉमन कर लीजिए, तो यहां से कॉमन कर लीजिए आप ax प्लस के b के पावर n माइनस 1 और फिर यहां से कॉमन कर लीजिए cx प्लस का d। अच्छा फॉर्मेट में दिखाने के लिए इसको ऐसा कर रहे हैं, ये कॉमन कर लिए। अब देखो अब यहाँ बचा कुछ यहाँ से देखिए ये टर्मों से ये चीज को कॉमन किया, ये चीज को कॉमन किया, तो यहाँ बचा कुछ m, और यहाँ देखिए cx का c छूट गया, c करना होगा, यहाँ cx का फिर c होगा ना, तो ये पावर के किए cx के तो c होगा, तो यहाँ बचा mc, तो
तो यहाँ लिख दीजिए MC और इंटू में क्या बचा, यहाँ देखिए बाबू ये चीज तो है दिया, यहाँ CX प्लस डी के पावर m माइनस 1 दिया है, लेकिन सोच रहा यहाँ नहीं दिया है, यहाँ AX प्लस B के पावर n और यहाँ AX प्लस B के पावर n माइनस 1 है। तो क्या कीजिए, यहाँ कर दीजिए AX प्लस B, कोई दिक्कत है? अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ये जो आपका बेस सेम रहता तो पावर जुड़ जाता, तो n माइनस 1 यहाँ और यहाँ प्लस 1 है तो जुड़ जाएगा, तो n आ जाएगा जो दिए ऊपर। समझ में आया? यहाँ क्या बचा प्लस, तो प्लस यहाँ बचा an NA या AN लेके जो N है, और उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ से जो ये कॉमन आ गया AX प्लस B के पावर n माइनस 1 कॉमन आ गया, ये चीज जो बच गया यहाँ एक लिखाएगा, तो ये लिखाएगा आपका CX प्लस D, CX प्लस D, फिर यहाँ गुना करेंगे तो वापस वो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ m बचेगा CX प्लस D के पावर m जो वहां दिया है। समझ में आया? तो ये हो गया मेरा डेरिवेटिव। समझ गया ना? चलिए जब ये समझ में आ गया तो मूव करता फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर डेरिवेटिव बोल रहा है कीजिए इसका डेरिवेटिव, ये cos पाई बाय 4 दिया, देखिए कितना खतरनाक दिया, 1/√2 डार्ट नहीं दिया, cos पाई बाय 4 लिख दिया, उसका वैल्यू होता कितना 1/√2। अब हमको यहाँ बच्चा सिर्फ कुछ, यहाँ बच्चा मेरा x स्क्वायर बाय sin x u इंटू यू बाय v में कीजिए इसको डिफरेंशिएट, तो नीचे वाला का स्क्वायर तो ये हो गया sin स्क्वायर x, नीचे वाला का स्क्वायर किया sin स्क्वायर x, और फिर नीचे वाला वहां लिखाएगा sin x और यहाँ x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस का ऊपरेल का x स्क्वायर और नीचवा के डिफरेंशिएशन sin x का क्या होता है cos x, कर दिए ये, और ये आपका हो गया। अब उसके बाद क्या करना, ये हो गया आपका 1/√2। अच्छा देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन कर लीजिए, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, x कॉमन कर लीजिए, ये हो गया x/√2 और ये बन गया आपका 2 sin x माइनस का, और यहाँ x कॉमन कर ले तो यहाँ बचा x cos x और डिवाइड में आपका क्या हो गया sin स्क्वायर x। और कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका डिफरेंशिएशन यहीं तक माना जाएगा, लेकिन आप इसके आगे और पॉसिबल है तो कर दीजिए। ये हो जाएगा 2, ये साइन से साइन कट जाएगा, नीचे बचेगा sin x तो हो गया cosec x माइनस का ये x हो गया cos बाय साइन क्या होता है cot, तो हो गया cot x, और एक नीचे बच गया तो ये हो गया cosec x। समझ गया ना? अब यहां से cosec x कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? मतलब इस आप डेरिवेटिव आपका मेनली यहीं से सही हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पॉसिबल है तो नीचे करने से कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? यहां से भी आप लोग जो है सो cosec x जो है सो कॉमन कर सकते हैं, तो होगा x cosec x बाय √2, और यहां आपका आ गया क्या आ गया, यहां cosec x कॉमन कर ले तो बचा 2 माइनस का x cot x। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना आसान था डिफरेंशिएशन, समझ गया ना? चलिए जी, जब ये कौन समझ में आ गया तो फटाफट मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, y बराबर इतना दिया, हमको dy बाय dx निकालना है। अब अगर मैं बच्चा लोग घबरा रहा है फैक्टोरियल देख के, नहीं घबराना है बाबू, y बराबर सिंपल डिफरेंशिएशन कीजिए आप लोग, है ना, सिंपल आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बाय dx फैक्टोरियल के भी 1 मिनट के लिए गोली मारिए, dy बाय dx ये क्या होता है 1 का 0 प्लस का, ये क्या होता है x का 1, और नीचे 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 इंटू 1 होगा तो 1 होता है, ये 1 फैक्टोरियल 1 प्लस का x स्क्वायर का क्या होता है 2x, और नीचवा क्या लिखा है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू में 1, जो नंबर दिया हुआ होता है उससे डिक्रीजिंग में जाता है 1 तक, है ना, ऐसा नहीं कि -1 में चल गया, तो 2 इंटू 1 तो क्या होगा 2 ही हो गया 2 प्लस का, ये क्या लिखा हुआ 3x स्क्वायर उसका डिफरेंशिएशन, और नीचे आपका 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू में 2 इंटू में 1 तो 3 दूनी का 6, और प्लस का इसी तरह चलते जाएगा बाबू लोग, इस तरह चलते जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये चीज बना कुछ तो ये बन गया 1 प्लस के, ये क्या बना x स्क्वायर बाय 1, गलती नहीं कर रहे हैं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, 2x होगा बाबू, यहाँ x स्क्वायर लग दिया ना, यहाँ 2x होगा, यहाँ आपका 2x होगा, वही लग रहा है कहीं गलती कर रहे हैं। चलो यहाँ 2x होगा तो ये हो गया x, है ना, x बाय 1 फैक्टोरियल 1x बाय 1 प्लस का, ये क्या बना तो ये बन गया x स्क्वायर बाय 2 और प्लस का इसी तरह जा रहा है ना, ये बन गया आपका 1, ये हो गया x बाय 1, ये हो गया x स्क्वायर बाय 2। अब देखिए इस चीज को हम लोग वापस लिख सकते हैं बाबू, ये हो गया 1 प्लस का, ये हो गया x,
और 1 को 1 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, अभी बोले ना 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, ये प्लस का एक्स स्क्वायर और 2 को 2 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 2 इंटू में 1 होता है, 2a होगा इक्वल, और प्लस का इसी तरह चलते जाएगा। मतलब देखिए वापस वही आ गया है, y1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस का एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, y का डिफरेंशिएशन क्या है, वापस क्या आ गया, y आ गया। तो आंसर मेरा क्या हो गया, y आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको हमको क्या करना है, एवेलुएट करना। कीजिए आराम से इसको। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या कर रहा है कि ऊपरवा तो कोई दिक्कत नहीं, नीचवा ये दिक्कत है कि x माइनस पाई बाय 2 कैसे करके हट जाता ना, तो काम बन जाता। तो हटा दीजिए ना बाबू, x माइनस पाई बाय 2, x माइनस पाई बाय 2 को आप लोग y मान लीजिए जी, y मानेगा। अब जब वो y मानेगा तो लिमिट भी चेंज होगा। अब x टेंड्स कर कहाँ रहा, पाई बाय 2 में, x कहाँ टेंड्स कर रहा, पाई बाय 2 में। अब यहां से देखो x जब टेंड्स करेगा पाई बाय 2 में तो ये से ये कैंसिल बचेगा, y टेंड्स कहाँ करेगा, 0 की तरफ। तो ये हो गया आपका लिमिट y टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, y जो है सो टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, और यहां लिखा है tan 2 x के जगह पर क्या लिखेंगे, तो x के जगह पर पाई बाय 2 प्लस का y हो जाएगा, तो पाई बाय 2 प्लस के y है ना बाबू लोग। फिर देखिए नीचे क्या बनेगा, x माइनस 2 के x माइनस पाई बाय 2 को क्या माने है, तो x माइनस पाई बाय 2 को y माने है। अब देखिए जी ये हो गया आपका लिमिट y टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका tan 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई प्लस का 2y और डिवाइड में आपका चल जाएगा y। अब देखिए ये हो गया आपका लिमिट y टेंड्स टू 0। अब ये पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या पॉजिटिव होता है कि नहीं, पॉजिटिव होता है। अब पाई पे चेंज करता नहीं है, तो ये हो गया आपका tan 2y और डिवाइड में आ गया y। अगर यहां पे 2y रहता तो काम बन जाता, ये पूरा चीज क्या हो जाता 1, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, कट जाएगा वापस वही हो जाएगा। अब ये चीज बन गया 1, तो आंसर आया कितना नंबर 2। समझ में आया, कितना आसान, तो देखिए समझ गया। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड करना बोल रहा है, ये दिया कंडीशन। तो देखिए इस चीज को हम क्या लिखते हैं, जब भी साइन और tan में रहे बाबू और कॉट में, तो उसको tan में चेंज करेंगे। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाय x रहेगा, एंगल में जो चीज रहेगा ऊपर वो नीचे रहेगा तो 1 हो जाता है। तो उसको बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, ये हो गया साइन mx और डिवाइड बाय mx है बाबू, तो इसको भी नीचे कर देते हैं mx, बनाना हमको फॉर्मूला, नीचे गुना कर देते हैं mx से, कोई दिक्कत है ना, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग 10 में फॉर्मूला पढ़े, कोट में तो अभी नहीं पढ़े, फिलहाल 10 में पढ़े, तो इसको नीचे लेते आएंगे तो 10 में अपने कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan x बाय रूट 3, और यहां भी अगर x बाय रूट 3 रहता तो काम बन जाता। तो x बाय रूट 3 से यहां भी डिवाइड कर दीजिए और x बाय रूट 3 से यहां भी गुना कर दीजिए। यहां भी अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट 3, नहीं x बाय रूट 3 गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा x बाय रूट 3, है ना। तब ना ये x से x का कैंसिल और रूट 3 से रूट 3 कैंसिल। अब देखिए अगर सब फायदा क्या हुआ हमको, अब जो कट रहा पहले काटिए, ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फायदा भी नहीं सब में, है ना, काट दिए इसको। अब देखो बाबू ये चीज जो है, ये चीज मेरा क्या बन गया, ये चीज बन गया 1, तो ये चीज मेरा बन गया 1, ये क्या बना, तो ये भी जो है सो मेरा सिमिलर है एकदम, तो ये भी मेरा क्या बन गया 1, तो ये भी मेरा बन गया 1। तो ये वैल्यू आ कितना गया बाबू लोग, तो यहाँ x टेंड्स टू 0 कर रहा है, x कहीं नजर आ रहा है, कहीं नहीं नजर आ रहा है, यहाँ रूट 3 ऊपर चल जाएगा तो ये बन जाएगा मेरा रूट 3m। और ये है किसके, इसको सॉल्व किए, ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ m के वैल्यू निकाले बोल रहा है, तो m का वैल्यू क्या हो गया 2/√3। समझ में आया, कितना आसान था, सो देखिए समझ गया। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं। इसीलिए देखिए ये सब फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट क्लास में हम करवा दिए थे, ताकि आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो मतलब दिमाग में खटकना चाहिए कि इसको उस फॉर्मेट में बनाना और वहां से हमको आंसर दे के निकल देना है। समझ गया ना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव रूट अंडर साइन एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब रूट अंडर साइन एक्स का हमको डेरिवेटिव करना है किसके तहत, फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत। कीजिए फटाफट। ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा रूट अंडर साइन x प्लस h
एक्स प्लस एच और माइनस का रूट अंडर साइन एक्स, माइनस का रूट अंडर साइन एक्स, माइनस का रूट अंडर साइन एक्स और नीचे डिवाइड में एच हो जाएगा। अब देखो अब यहां से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो दिक्कत होगा। कैसे दिक्कत होगा? क्योंकि इसमें हम कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं। रूट में दिए पहले इसको रूट का हटाना ही पड़ेगा तब फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो रूट में हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं। कीजिए इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर साइन एक्स प्लस एच और प्लस का रूट अंडर साइन एक्स और यह चीज वैसे नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। तो नीचे डिवाइड हो जाएगा ये चीज वैसे रूट अंडर साइन एक्स प्लस एच और प्लस का रूट अंडर साइन एक्स, रूट अंडर साइन एक्स। ये हो गया, ये कर दिए रेशनलाइजेशन किया। इससे फायदा क्या हो गया कि ये बन गया a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। क्या होता फॉर्मूला? ए स्क्वायर। क्या होता फॉर्मूला? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो साइन, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? साइन एक्स प्लस एच और माइनस का बी स्क्वायर तो माइनस का साइन एक्स, ये बनेगा माइनस का साइन एक्स। और नीचुआ क्या है? तो नीचुआ है हमारा एच और इनटू में है रूट अंडर साइन एक्स प्लस एच और प्लस का रूट अंडर साइन एक्स। अब देखो यहाँ नीचुआ में अगर हम एच के जीरो पुट करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचुआ में अगर जीरो पुट करेंगे एच तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये दिक्कत कर रहा है, ये दिक्कत कर रहा है, इसको हटाना होगा हमको। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 तो जगह 2x प्लस एच बाई 2 और इनटू में क्या होता है? साइन c माइनस डी बाई 2। तो x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? h बाई 2। तो h बाई 2 कर दिए। और नीचुआ में क्या है? तो नीचुआ हमारा h रूट अंडर साइन एक्स प्लस एच और प्लस के क्या है? रूट अंडर साइन एक्स। प्लस का क्या है? रूट अंडर साइन एक्स। ये है। अब देखो यहां से कैसे पहुंचेंगे। आप देखिए हमको ये दिक्कत कर रहा है तो इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। कोई दिक्कत है? ऐसा काहे लिखिए? तो ये साइन h बाई 2 1 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब h का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। ये चीज वो तो सॉरी ये चीज तो आपका 1 हो गया। अब इसको और इसको 0 h का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। ये चीज और ये चीज 1 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, h का वैल्यू 0 पुट कीजिए। h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos h 0 हो जाएगा 2x बाई 2 हो गया, नहीं x हो गया ना। और नीचे आपका क्या बन गया? ये तो आपका 1 बन गया, नीचे बन गया आपका ये भी 1 बन गया इसके साथ। और ये जो आपका बन गया रूट अंडर साइन एक्स प्लस का ये क्या बन गया? रूट अंडर साइन एक्स। अब देखिए ये क्या बन गया? cos x और डिवाइड में 2 रूट अंडर साइन एक्स, 2 रूट अंडर साइन एक्स। आगे आप देखिए हम लोग पहले देखिए जो हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो किसका कर रहे थे? सो देखिए पहले तो हम लोग कर रहे थे रूट अंडर साइन एक्स का क्या होता है? रूट अंडर साइन एक्स का क्या होता है? रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट साइन एक्स ये लिखिए। और साइन एक्स का फिर क्या होता है? कॉस एक्स। प्रॉब्लम आ गया, मतलब मेरा बिल्कुल वे जो आया फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव बिल्कुल सही है। समझ में आया? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला? ये लिखा हुआ है। अब यहाँ हमको नोमरेटरों में डेनोमिनेटरों में न्यूमरेटरों में दिक्कत कर रहा है। ई 1 प्लस एक्स को अगर कैसे हम एक कोई टर्म लिख दे तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करते हैं? ये 1 प्लस एक्स जो है उसको y पुट कर दे रहे हैं। अब यहाँ x टेंड्स कहां कर रहा है? 0 की तरफ। तो बताइए y टेंड्स कहां करेगा? 1 की तरफ। फटाफट कीजिए इसको। ये हो गया आपका लिमिट y टेंड्स करेगा 1 की तरफ और ये जो 1 प्लस एक्स है उसको क्या पुट किए हैं? y। तो y के पावर 1/2 माइनस का 1 और x का वैल्यू क्या निकलेगा? तो x का वैल्यू निकलेगा y माइनस 1। अब लोग फार्मूला पढ़े जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि x के पावर n माइनस का a के पावर n बाय x माइनस a रहा तो उसका फार्मूला क्या होता है? n इंटू में a के पावर n माइनस 1। अब यहाँ दिक्कत की करा 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ नहीं है तो कर दीजिए। a के पावर कितना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे फार्मूला बन गया मेरा क्या हो गया? n
इंटू में ए के पावर n माइनस 1, और 1/2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आना है, तो यहाँ आंसर हुआ क्या आ गया 1/2। कितना आसान था, सो देखिए समझ में आ गया। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और छोटा पे एक बड़ा धमाका वाला क्वेश्चन है। अगर सिंपल रहता करने के लिए तो तुरंत कर देता, लेकिन यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए इसको हमको सॉल्व करना है। अब इसके लिए हमको बायनोमियल थ्योरम का ज्ञान होना चाहिए। फटाफट कीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये बन जाएगा आपका x प्लस h के पावर 2/3 और माइनस का x के पावर 2/3। डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो डिवाइड में h हो जाएगा। अब यहां देखिए ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका x के पावर 2/3 कॉमन कर लिए, तो 2/3 कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस h बाय x बचा के पावर 2/3। अरे बाबू वापस एलसीएम लेंगे तो x प्लस h के पावर 2/3, x के पावर 2/3 नीचे होगा, और ऊपर वहां भी वही है, कट जाएगा ये, और नीचे है माइनस, बगल में माइनस 2/3, और नीचुआ क्या है, तो नीचुआ हमारा h है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को किसका ज्ञान होना चाहिए, बायनोमियल थ्योरम का। फॉर्मूला एक चीज पता है, जो छोटा फॉर्मूला है वो क्या है कि 1 प्लस x के पावर n जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस nx प्लस n इंटू में n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, इसी तरह जाता है, इसी तरह आपका जाता है। ये फार्मूला बस पता होना चाहिए, ये फार्मूला पता रहेगा तुरंत क्वेश्चन बना दीजिएगा। अब देखिए इसको, ये हो गया आपका लिमिट, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर ये बन गया आपका x के पावर 2/3, यहां भी है x के पावर 2/3, यहां भी कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन कर लिए। अब इसको उस फार्मूला से तोड़िए, क्या होता है 1, तो 1 लिख दिए, प्लस का nx के जब n के जगह पर क्या 2/3, तो 2/3 कर दिया, x के जगह पर क्या h/x, तो h/x कर दिए। फिर क्या प्लस का क्या है n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, तो n क्या है, तो n है मेरा 1 2/3, तो यहां लिख दिया 2/3 इंटू में n माइनस 1, तो 2/3 माइनस का 1/2 फैक्टोरियल, नीचे आपका 2 फैक्टोरियल आ गया है ना, 2 फैक्टोरियल इंटू में क्या x स्क्वायर, x के जगह पर क्या h/x, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाय x स्क्वायर। इसी तरह चलते रहेगा ये, इसी तरह ये आपका चलते रहेगा, है ना। और देखिए इसी तरह चलते रहेगा, बाद में लास्ट में -1 आएगा। क्यों आएगा -1 लास्ट में, क्योंकि यहाँ x के पावर 2/3 कॉमन किए, तो यहाँ लास्ट में -1 आएगा बाबू, तो यहाँ -1 लिख दिए, है ना। अब ये देखिए -1 दूसरा पेन से करते, ये देखिए -1 ये 1 प्लस का, और ये -1 मतलब +1 जो है यहाँ प्लस में, और यहाँ 1 माइनस में, ये कैंसिल आउट हो गया, जो बच गया उसको सॉल्व कीजिए। और नीचे मेरा डिवाइड में है क्या, तो नीचे डिवाइड में मेरा h है। अब देखिए नीचे डिवाइड में h है, h से डिवाइड करते बाबू इसको, तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, h से अगर डिवाइड करते, ये क्या x के पावर 2/3, h से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2/3x प्लस का, यहां करेंगे तो क्या बनेगा ये 2/3 इंटू में 2/3 माइनस का 1 और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहां h से डिवाइड करेंगे तो यहां क्या बनेगा h/x स्क्वायर, और प्लस का इसी तरह जाते रहेगा। अब देखिए यहाँ एक चीज जो है सो आप देख रहे होंगे कि h जो है सो यहीं नहीं आ रहा, बाकी सभी में आएगा ये h, यहाँ h स्क्वायर आया बाबू, आगे h क्यूब आएगा, तो कटेगा तो h का टर्म तो रहेगा, मतलब इसके आगे h अगर रहा यहाँ बाबू ऊपर, तो इसके आगे सारा टर्मो क्या होगा 0। अगर h ट्रेंड्स करा रहे हैं 0 की तरफ, तो ये टर्मो पूरा क्या बन जाएगा 0। जब ये टर्मो 0 बन गया बाबू, तो इसको खोल दीजिए, ये क्या बाहर निकलेगा, ये निकलेगा x के पावर 2/3, और ये बचा आपका 2/3 और इंटू में x, ये बचा। अब इसको सॉल्व कीजिए, x के पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसको ऊपर जाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा x के पावर 2/3 माइनस का 1, ये हो गया आपका 2/3 और x के पावर 2/3 माइनस का 1, तो क्या होगा 2 माइनस का 3/3, तो 2 माइनस 3 क्या होता है माइनस का 1/3, ये हो गया मेरा आंसर। अब देखिए आप लोग वैसे निकाल के इसको देखिए, ये आपका गया फर्स्ट प्रिंसिपल से बाबू यूज करके, बोले ना बाबू कि छोटा पे एक बड़ा धमाका वाला क्वेश्चन था, आपको इसको बायनोमियल एक्सपेंशन आना होना चाहिए, जब वो आएगा तो उसके बाद ये क्वेश्चन सही से सॉल्व होगा। समझ में आ गया मेरा आया क्या आंसर 2/3 x के पावर -1/3, देखते हैं वो करके नॉर्मल डिफरेंशिएशन वही आता है क्या, इसको करेंगे तो क्या होगा 2/3
और x के पावर 2/3 माइनस का 1, तो 2/3 माइनस का 1 करेंगे तो यहाँ भी क्या जगह माइनस का 1/3, तो यहाँ ठीक आया है मेरा क्या है 2/3 x के पावर माइनस 1/3, और यहाँ भी जो है वही आया है 2/3 x के पावर माइनस 1/3। इसका मतलब जो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले वो बिल्कुल मेरा क्या है सही है। समझ में आया? तो ये छोटा पे एक बड़ा धमाका वाला क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया भी क्वेश्चन था। समझ गए बाबू? चलिए तो आज जो है हम लोग लिमिट और डेरिवेटिव्स का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसको एकदम एंड कर दिए। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है सो उसको नया टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।